मसीह के कादर और जलाली नाम में साइबर गॉस्पेल नेटवर्क पर देखने वाले सुनने वालों को पास्टर हामिद पॉल की तरफ से सलाम। एवरीडे गुड न्यूज़ के प्रोग्राम में मैं एक बार फिर से आप सबको वेलकम करता हूं। खुदावंद के उम्दा पाक कलाम से हम खूब शेयर होंगे और हम बरकत पाएंगे। खुदावंद की प्रेजेंस से जो कलाम जारी होता है उससे देखने वाले सुनने वाले जितने भी हैं वो सब बरकत पाते हैं। तो आज हम जो है वो बरकत खूब पाने वाले हैं। और आज का मेरा टॉपिक है आजमाइशों की बर्दाश्त। और इसके लिए खुदावंद के पाक कलाम में से जो हवाला हमने लिया है वो मुकद्दस याकूब का खत है, पहला बाब और उसकी 12 आयत से यूँ लिखा है, मुबारक वो शख्स है जो आजमाइशों की बर्दाश्त करता है, क्योंकि जब मकबूल ठहरा तो जिंदगी का वो ताज हासिल करेगा जिसका खुदावंद ने अपने मोहब्बत करने वालों से वादा किया है। प्रेज़ द लॉर्ड, खुदावंद की तारीफ हो कि मुबारक वो शख्स है कि जो आजमाइशों की बर्दाश्त करता है। हम दुआ रब्बानी हर रोज पढ़ते हैं, क्या खुदा हमें आजमाइश में ना डाल, लेकिन यहां लिखा है कि जो आजमाइशों की बर्दाश्त करता है वो मुबारक है। अगर आप आजमाइश में पड़ भी गए तो आजमाइश की आपने बर्दाश्त कर ली तो आप मुबारक होंगे, बशर्त के आजमाइश खुदा की तरफ से हो। लेकिन बात यह है कि यहां दुनिया के अंदर जो है वो लोग जो है वो असासे कमतरी का शिकार हैं, गुनहगार भी होते हैं। बस वो ये समझते हैं कि हम संडे को चर्च जाते हैं, काम उल्टे हैं, संडे को चर्च जाते हैं, हम जो है वो खुदा के लोग हैं, वो ऐसा भी समझते हैं। लेकिन याद रखें कि यहीं पर नीचे लिखा हुआ है कि खुदा बदी में किसी को नहीं आजमाता, क्योंकि अगर आप गुनहगार हैं तो आपको तो सजा मिल रही है, अगर मुश्किल आई है तो सजा मिल रही है, और खुदा आपके लिए भलाई पैदा करता है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है कि वो सजा दे के इंसान को तरबियत करता है। आपकी तो तरबियत हो रही होती है ताकि आप अपने बुरे कामों से क्या करें कि जो है वो छूट जाएं, ताकि आप पर मुश्किल आई आप खुदावंद की तरफ राग़िब हो जाएं। लेकिन आजमाइश किन पर आती है? उन पर जो ईमानदार लोग हैं। बाइबल मुकद्दस में हम क्या देखते हैं कि यूहन्ना अज़दबागी जो है वो दरिया यरदन पर बपतिस्मा देते हैं। जब बपतिस्मा देते हैं तो वहां यीशु मसीह भी आते हैं। यीशु मसीह के बारे में उन्होंने कहा कि मैं उनकी जूती का तस्मा खोलने के लायक नहीं, मेरे बाद जो आता है। यीशु मसीह आ गए और जब उन्होंने बपतिस्मा लिया, आप इस स्टोरी से वाकिफ हैं, जब बपतिस्मा लिया तो क्या लिखा है कि रूह से कहां ले गया? जंगल में ले गया, और आजमाने वाला पास आया। कौन? शैतान। जब शैतान आया तो उसने देखा 40 दिन 40 रात जो है वो यीशु मसीह भूखे और प्यासे हैं, और क्या कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है, शक में डाल रहा है, शक में डाल रहा है। इससे पहले क्या जो है वो ऊपर क्या लिखा है? आसमान से आवाज आई, आसमान खुल गया और आवाज आई, ये मेरा प्यारा बेटा है। वो शक में डाल रहा है कि अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। तो यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया कि इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर एक उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। प्रेज़ द लॉर्ड, खुदावंद की तारीफ हो। अजीजों, ईमानदारों की खुराक जो है वो खुदा का कलाम है। जिस्मानी खुराक तो हमारे बदन को तकवीयत देती है, लेकिन खुदा का कलाम हमारी रूह को तरोताजा करता है। ईमानदार की जिंदगी के अंदर खुदा के कलाम की अच्छी जरूरत। यीशु मसीह यहां पर आजमाए जा रहे हैं, और आजमाने के लिए भेजा किसने है? रूह कुछ। जब वो गए हैं तो क्या हुआ है कि रूह से जंगल में ले गया। जब रूह जंगल में ले गया तो वो शैतान से आजमाए जा रहे हैं, और फिर हैकल के किंगरे पर ले गया कि तेरी बाबत लिखा है कि वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे, अपने तय नीचे गिरा दे। तेरी बाबत लिखा है कि वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे ताकि तेरे पांव को पत्थर से ठेस ना लगे। तो उसने क्या कहा? क्या शैतान दूर हो, लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। और फिर क्या लिखा है कि वो उसे ऊंचे पहाड़ पर आजमाने के लिए ले गया। पल भर में दुनिया की सारी शान शौकत, जो दुनिया की क्या है, दुनिया की नीड है, वो सारी चीजें दिखाई। शान शौकत, धन दौलत, सारी चीजें दिखाई हैं। लेकिन क्या हुआ है कि यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने को उसने कहा शैतान ने कि अगर तू मुझे झुककर सजदा करे तो ये सारी चीजें तुझे दे दूंगा। कैसा पागल है शैतान, मेंटल हो चुका है कि क्या किसको रहा है? जिसके सारा कुछ अंडर में है उसको कह रहा है कि तू सजदा कर तो ये सारी चीजें तुझे दे दूंगा। अरे तुझे मालूम नहीं कि सारा कुछ बनाया ही उसने है?
तो क्या हुआ है? यीशु मसीह ने क्या कहा? लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा ही को सजदा कर और फक्त उसी की बंदगी कर। तो क्या लिखा है? लिखा कि शैतान एकदम से चला गया। जब चला गया तो फरिश्ते आए और यीशु मसीह की खिदमत करना शुरू हो गए। क्योंकि याद रखें कि आपको के लिए खुदा ने फरिश्ते मुकर्रर कर रखे हैं आपकी खिदमत के लिए। अरे आप अपने आप को मामूली ना समझें, ईमानदारों, आप बड़े कीमती लोग हैं। खुदा ने अपनी सूरत और छवि पर आपको बनाया है, अपने जैसा बनाया है। जब आप गुनाहों को छोड़ देते हैं तो आप फिर से आपकी सूरत और छवि बहाल होना शुरू हो जाती है। फिर सिर्फ आपको क्या करना है कि बागे अदन के में जैसे आदम ने हुक्मदुली की थी, आज भी आपने क्या करना है? जब तौबा कर ली, बपतिस्मा ले लिया, अपने गुनाहों को छोड़ दिया, तो हुक्मदुली नहीं करनी, उसके हुक्म में रहना है। जब आप उसके हुक्म में रहेंगे, आप आजमाइश में पड़ेंगे जरूर, लेकिन आजमाइशें आपको कम नहीं करेंगी, आजमाइशें कमजोर नहीं करेंगी, बल्कि आजमाइश जाएगी आपकी जिंदगी के अंदर पहले से भी ज्यादा बरकत देकर जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद की तारीफ हो। हालेलुया, हालेलुया। जोरदार तारीफ कर दो इस पाक कलाम के लिए, जोरदार तारीफ करो। याद रखो कि खुदा का कलाम हमें बताता है कि जब आप खुदावंद में हो तो खुदावंद की तरफ से अगर आजमाइश है तो फिर आप आजमाइश में मकबूल जब ठहरेंगे तो वो जिंदगी का ताज आपको देगा, वो सारी चीजें आपको देगा जिनकी आपको जरूरत है। खुदावंद इस कलाम के वसीला से मुझे और आप सबको बरकत दे। आए दुआ करेंगे। कादर मुतलक जिंदा आसमानी बाप, लश्करों के खुदा, ईमानदारों को जोर बख्श, ताकि अगर मुश्किल में पड़ भी जाएं, आजमाइश में पड़ जाएं, तो खुदावंद आजमाइश की बर्दाश्त करें और खुदावंद तुझे जलाल देने से बाज कभी ना आए और तेरा नाम जलाल पाए। यीशु मसीह के नाम से आमीन।